everyone. Today we will do some questions of डायरेक्शन सेंस. आज हम डायरेक्शन सेंस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आपके पास आरआरबी पीओ एंड क्लर्क में 1 या 4 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्शन सेंस के. आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है. उससे पहले हम उसके बेसिक समझते हैं कि डायरेक्शन सेंस की स्टार्टिंग कैसे होती है, डायरेक्शन कैसे होती है. आपके पास अगर हम किसी भी फिगर की बात करते हैं तो आपके पास ईस्ट डायरेक्शन इधर होगा, वेस्ट यहाँ पे होता है, नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ होता है और साउथ डायरेक्शन होता है इस साइड. यानी अगर कोई भी पर्सन ट्रेवल करता है, अगर वो ईस्ट की साइड जाएगा तो वो यहाँ जाएगा, अगर वो नॉर्थ में जाता है तो वो यहाँ जाएगा, अगर वो वेस्ट में जाता है तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, अगर वो साउथ में जाएगा तो वो नीचे की साइड जाएगा, यानी उसकी साउथ डायरेक्शन होगी. अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. राम स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए. राम ने पॉइंट ए से शुरुआत की, पॉइंट से स्टार्ट किया उसने, एंड वॉकड 4 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट. अब ए पॉइंट है आपके पास, इसका वेस्ट कहाँ पे हुआ, वेस्ट डायरेक्शन कहाँ हुई, इस साइड हुआ, यानी वो वेस्ट की साइड चलना शुरू किया उसने. वॉकड 4 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, यहाँ पर वो कितना चला, 4 मीटर चला. ही देन टुक अ लेफ्ट टर्न, उसके बाद उसने क्या ले लिया, लेफ्ट टर्न ले लिया. अगर हम इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पे फेसिंग है कोई भी पर्सन, तो उसका राइट तो ये होगा और उसका लेफ्ट होगा ये. उसने क्या किया, ही देन टुक अ लेफ्ट टर्न, उसने लेफ्ट टर्न लिया, यानी वो इस साइड जाएगा. एंड वॉकड 12 मीटर, उसने वॉक कितना किया, 12 मीटर किया. एंड स्टॉप्ड एट अ पॉइंट बी, उसने ये वॉक जो किया उसके बाद वो पॉइंट बी पर रुक गया, यानी ये पॉइंट क्या हुआ आपके पास, बी हो गया. नेक्स्ट है आपके पास, ही टेक राइट टर्न फ्रॉम पॉइंट बी. अब जो पॉइंट बी है उससे उसने राइट टर्न लिया, उसका इस वाले पॉइंट बी का राइट साइड तो ये हुई आपके पास और लेफ्ट साइड हुई ये, तो उसने बी से राइट टर्न लिया, यानी वो इस साइड जाएगा. अब क्या किया उसने, ही टेक राइट टर्न एंड आफ्टर ट्रेवलिंग 5 मीटर ही रीच्ड एट अ पॉइंट डी, यानी उसने राइट टर्न लिया और 5 मीटर ट्रेवल किया और पॉइंट डी पे वो वहां पे रुक जाता है. आपके पास ये कंप्लीट हुआ. अब इसका हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा है. ए इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी. डी हमें बताना है कि जो ए है वो डी की रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में है, यानी कि जो ए की डायरेक्शन है वो डी की रिस्पेक्ट में क्या है. यहाँ पे बात करते हैं. आपके पास ए तो यहाँ है पॉइंट और डी यहाँ है, क्योंकि ए तो ऊपर की साइड है यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, यानी अगर ए की डायरेक्शन की बात करें, ए इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी, जो ए है उसकी डायरेक्शन डी के रिस्पेक्ट में क्या है, तो क्या हुई आपके पास, नॉर्थ ईस्ट. तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है ईस्ट में, तो आपके पास ये आंसर नहीं होगा. नेक्स्ट है आपके पास नॉर्थ डायरेक्शन, नो ये भी नहीं हुआ. थर्ड ऑप्शन आपके पास नॉर्थ ईस्ट, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन सही हुआ. ये तो आपके पास रॉन्ग ही हो जाता है. ये आपका क्वेश्चन हुआ फर्स्ट. अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन करने से पहले हम डायरेक्शन ड्रॉ कर लेंगे. आपके पास ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये आपके पास साउथ डायरेक्शन है. क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं. अनिल वॉक्स 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यानी अनिल ने वॉक करना स्टार्ट किया कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में. तो ईस्ट डायरेक्शन ये हुई, यानी वो ट्रेवल किस डायरेक्शन में करेगा, इस साइड चलना शुरू किया उसने और कितना ट्रेवल किया, 4 मीटर. देन ही टेक्स अ राइट टर्न, अभी यहाँ तक पहुंच गया है वो पॉइंट पे, तो इसका राइट कहाँ हुआ, यहाँ हुआ, और उसका लेफ्ट कौन सा होता है आपके पास, ये हुआ. तो उसने राइट टर्न लिया और वॉक किया 3 मीटर. राइट टर्न लेने के बाद उसने 3 मीटर वॉक किया. नेक्स्ट, देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न. अब ये इस पॉइंट पे आने के बाद लेफ्ट टर्न लेता है. इस इधर फेसिंग है इसका पॉइंट, साउथ की साइड है, तो उसका ईस्ट ये हुआ, सॉरी राइट ये हुआ उसका, और लेफ्ट भी ये हुआ. अभी उसने क्या किया, देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, यहाँ से क्या लिया उसने, लेफ्ट टर्न लिया, यानी वो इस साइड जाएगा लेफ्ट की साइड. एंड वॉक्स 5 मीटर, 5 मीटर उसने यहाँ पे वॉक किया. 5 मीटर चला गया, वो कौन सी डायरेक्शन में गया, लेफ्ट में गया इस वाले पॉइंट से. अब क्या किया, बिफोर टेकिंग अ फाइनल लेफ्ट, अब उसने एक लास्ट में लेफ्ट टर्न लिया. अब इस पॉइंट की बात करते हैं, तो आपका राइट तो ये हुआ और लेफ्ट इसमें ये होता है. उसने लेफ्ट टर्न लिया और कितना चला, वो 3 मीटर चला, यानी वो इस साइड जाएगा लेफ्ट की साइड और कितना चलेगा, 3 मीटर. ये भी यहाँ पे भी वो 3 मीटर चल रहा था, यानी वो इस पॉइंट तक जाएगा जो इसके इक्वल होगा ऊपर. तो वो 3 मीटर ट्रेवल करने के बाद फाइनल पॉइंट पर यहाँ चला गया. ये तो कंप्लीट हुआ. अब आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फाइनल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट. फाइनल पॉइंट ये है आपके पास और इनिशियल पॉइंट ये है. उन्होंने पूछा कि डायरेक्शन क्या है फाइनल पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट, यानी ये वाली डायरेक्शन क्या है इसके रिस्पेक्ट में. ये आपके पास ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट है, तो आपके पास जो फाइनल पॉइंट हुआ वो ईस्ट डायरेक्शन में हुआ विद रिस्पेक्ट टू दी इनिशियल पॉइंट, यानी आपके पास फर्स्ट का आंसर क्या होना चाहिए, ईस्ट होना चाहिए.
फर्स्ट ऑप्शन क्या है, नॉर्थ दिया हुआ है, यानी आपके पास ये वाला रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट आपके पास साउथ दिया हुआ है, ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट आपके पास ईस्ट दिया हुआ है, तो ये तो कौन सी डायरेक्शन में हुआ, ईस्ट में हुआ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा इसका आंसर। ये वाला ऑप्शन भी आपके पास रॉन्ग हो गया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। क्या है आपके पास, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। जो आपके पास इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। यहाँ तक की तो डिस्टेंस आपको पता है 4 मीटर है। अब आपको ये वाली डिस्टेंस देखनी है कि ये यहाँ से इस वाले पॉइंट तक की कितनी डिस्टेंस हुई। तो जो ये वाली डिस्टेंस है वो इसके इक्वल होगी 5 मीटर, और अगर ये 5 मीटर है तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी 5 मीटर होगी। यानी यहाँ से चलने के बाद पहले उसने 5 ट्रेवल की, 4 ट्रेवल की, फिर उसने 5 ट्रेवल की, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 4 + 5, यानी कितना हुआ आपके पास 9 मीटर। अब हम इसका आंसर चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 5 मीटर, यानी आपके पास ये क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट आपके पास 3 मीटर है, यानी ये भी रॉन्ग हो गया। उसके बाद आपके पास 9 मीटर, और आपके पास ये आंसर सही हो गया और ये हो गया रॉन्ग, क्योंकि आपके पास ये कितनी आई थी कि वो जो फाइनल पॉइंट है इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में 9 मीटर है। अब हम थर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं डायरेक्शन सेंस का। सबसे पहले हम डायरेक्शन ही ड्रॉ करेंगे कि आपके पास ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है और ये आपके पास साउथ है। पढ़ना शुरू करते हैं। D is 25 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट ऑफ पॉइंट R, यानी अगर आपने कोई पॉइंट R लिया, उसकी ईस्ट डायरेक्शन क्या हुई, यहाँ हुई, तो D कितना है 25 मीटर है इसकी ईस्ट डायरेक्शन में, यानी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हुई 25 मीटर। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट D इज 15 मीटर टुवार्ड्स द नॉर्थ पॉइंट ऑफ P, यानी P पॉइंट के नॉर्थ में है 15 मीटर की डिस्टेंस पे D पॉइंट। अगर आपके पास D ये पॉइंट हुआ तो नॉर्थ पॉइंट हुआ किसी पॉइंट P का, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है आपके पास 15 मीटर, यानी जो D है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है P की 15 मीटर पे, यानी जो D है वो P की नॉर्थ डायरेक्शन में है, डिस्टेंस कितनी है इसकी 15 मीटर है। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट P इज 7 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट ऑफ T, यानी जो पॉइंट P है वो 7 मीटर की डिस्टेंस पे T के ईस्ट में, यानी अगर कोई पॉइंट यहाँ पे होता है T तो उसके ईस्ट में हुआ P, क्योंकि T की ईस्ट डायरेक्शन ये हुई, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है आपके पास 7 मीटर, 7 मीटर हुई आपके पास ये डिस्टेंस। आगे है पॉइंट T इज 15 मीटर टुवार्ड्स साउथ ऑफ पॉइंट K, कोई पॉइंट K है उसकी साउथ डायरेक्शन में T कितनी डिस्टेंस पे है 15 मीटर है, यानी अगर कोई पॉइंट T है वो 15 मीटर की डिस्टेंस होगी, यानी इसके इक्वल होगी, यानी वो 15 मीटर तक जाएगा यहाँ तक, यानी ये भी कितनी हुई 15 मीटर हुई। किसके साउथ में है, टुवार्ड्स द साउथ पॉइंट ऑफ K, यानी कोई पॉइंट K यहाँ है उसकी साउथ डायरेक्शन ये है और T कितनी डिस्टेंस पे है 15 मीटर की। ये आपके पास 25 पहले दी हुई है। अब क्या करना है आपको, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज द पॉइंट K फ्रॉम R, यानी जो K है उसकी डायरेक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू R वो बतानी है, और दूसरा क्या बताना है कि K और R के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये वाली डिस्टेंस। K किस डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू R, तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, इधर ईस्ट हुई, क्योंकि K आपके पास ईस्ट में प्लेस है और R आपके पास यहाँ प्लेस है, तो ये K कौन से डायरेक्शन में है, ईस्ट में, यानी डायरेक्शन तो आपके पास क्या हो गई ईस्ट। अब हमें डिस्टेंस बतानी है कि R और K के बीच में डिस्टेंस कितनी है। टोटल 25 आपके पास यहाँ से यहाँ तक का, और K और D के बीच की डिस्टेंस इसके इक्वल होगी, यानी कितनी होगी 7 मीटर। आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, यानी ये कितनी हो जाएगी 25 में से अगर आप 7 माइनस कर दो तो आपके पास ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। अब इसको माइनस कर दो आप, तो आपके पास कितना आ जाएगा 18। 25 माइनस 7 की आपके पास कितना आ गया 18 आ गया, यानी आपके पास फर्स्ट क्या दिया हुआ 28 मीटर टुवार्ड्स वेस्ट, ये रॉन्ग हो गया। दूसरा है 15 मीटर ईस्ट, ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट आपके पास 7 मीटर नॉर्थ वेस्ट, ये भी रॉन्ग हो गया। आपके पास डायरेक्शन क्या आई ईस्ट आई और डिस्टेंस कितनी आई 18 मीटर आई, यानी आपके पास ये वाला ऑप्शन सही हो गया। ये हमारा आंसर हुआ इस वाले क्वेश्चन का। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे डायरेक्शन सेंस का। सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि डायरेक्शन ड्रॉ करनी होती है। ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये आपके पास साउथ है। क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। P इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ Q, यानी जो पॉइंट Q है आपके पास उसके ईस्ट डायरेक्शन में P है और कितनी मीटर की डिस्टेंस पे है 8 मीटर की डिस्टेंस पे। Q का ईस्ट कौन सा हुआ इधर होगा क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन है,
क्यू को पॉइंट अगर यहाँ पे है तो उसकी ईस्ट डायरेक्शन तो ये हुई, यानी इसके ईस्ट डायरेक्शन में कौन है, पी है, उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर है, यानी पी इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ क्यू, यानी जो पी की डायरेक्शन है क्यू के रिस्पेक्ट में वो 8 मीटर है। नेक्स्ट आपके पास आर इज 15 मीटर साउथ पॉइंट ऑफ क्यू, जो आर है साउथ पॉइंट है क्यू का, यानी वो आर पॉइंट यहाँ पे आएगा, साउथ पॉइंट तो ऐसे ही होगा, और क्यू का साउथ पॉइंट है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है आपके पास, क्या है, आर इज 15 मीटर साउथ पॉइंट ऑफ क्यू, यानी जो आर है वो 15 मीटर की डिस्टेंस पे है क्यू से साउथ की डायरेक्शन में, ये हुआ आपके पास। नेक्स्ट है एस इज 66 मीटर वेस्ट ऑफ आर, यानी जो आर है इसकी ईस्ट डायरेक्शन तो ये हुई और वेस्ट डायरेक्शन इसकी ये हुई, तो आपके पास क्या है, एस क्या है, 6 मीटर वेस्ट ऑफ आर, यानी जो एस है वो एस आर के वेस्ट में है इस साइड, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 6 है। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, टी इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एस, यानी जो पॉइंट एस है उसके नॉर्थ पे टी है और कितनी मीटर की डिस्टेंस पे है, 20 मीटर की, 15 तो यही है, यानी इससे ऊपर जाएगा, वो आगे तक जाएगा क्योंकि उसको 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, और कितनी है, टी है, यहाँ पे क्या पॉइंट आएगा, टी, यानी टी क्या होगा, 20 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में है एस के रिस्पेक्ट में, ये हुआ आपके पास। नेक्स्ट है टी इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ यू, यानी कोई पॉइंट यू है उसके 12 मीटर वेस्ट में है, यानी क्या हुआ आपके पास, अगर यू यहाँ पे होता है तो आपके पास यहाँ पे 12 मीटर में क्या हुआ, टी हुआ, यानी यू के रिस्पेक्ट में टी कहाँ पे है, 12 मीटर की डिस्टेंस पे है। अब आपके पास ये अरेंज कंप्लीट हो गया, अरेंजमेंट जो भी था। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। इन विच डायरेक्शन इज यू विद रिस्पेक्ट टू आर, जो यू है, यू पॉइंट ये है आपके पास और आर पॉइंट ये है, आर की रिस्पेक्ट में यू की डायरेक्शन क्या है, आर पॉइंट आपके पास कहीं यहाँ पे है और जो यू है वो यहाँ है, यानी डायरेक्शन क्या हुई आपके पास, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हुई। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास नॉर्थ, तो आपके पास ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास साउथ ईस्ट, तो आपके पास ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या आपके पास नॉर्थ वेस्ट है, पर आपके पास क्या आया, नॉर्थ ईस्ट आया, तो आपके पास ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है आपके पास नॉर्थ ईस्ट, तो आपके पास ये वाला आंसर सही हुआ। क्या पूछा था इन्होंने कि जो यू है उसकी डायरेक्शन क्या है आर के रिस्पेक्ट में, यानी यू पॉइंट यहाँ है और आर पॉइंट यहाँ है, इसकी रिस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर डब्ल्यू इज मिड पॉइंट ऑफ टी और यू, यानी जो ये अरेंजमेंट दिया हुआ है, अगर डब्ल्यू क्या है, मिड पॉइंट है टी और यू का, जब W मिड पॉइंट हुआ यानी 6 मीटर की डिस्टेंस यहाँ पे डिवाइड हो गई और 6 मीटर की डिस्टेंस यहाँ डिवाइड हो गई, क्योंकि ये टोटल कितनी थी, 12 थी, तो उसका हाफ हाफ चला जाएगा, क्योंकि W क्या है, मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट क्या कर देता है, हाफ हाफ में डिवाइड कर देता है किसी भी डिस्टेंस को। तो क्या पूछा है, हाउ फार, यानी कितनी दूरी पे है, W इज विद रिस्पेक्ट टू Q, यानी जो W है और Q है इनके बीच की दूरी कितनी है, यानी ये वाली डिस्टेंस आपके पास कितनी है, ये निकालना है आपको, ये वाला पोर्शन। 15 ये थी आपके पास और ये टोटल 20 है, तो 15 के बाद कितना बचा, आगे 5 बचा, यानी कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 8 मीटर, ये रॉन्ग हो गया। दूसरा दिया हुआ 7 मीटर, ये रॉन्ग हो गया। तो आपके पास थर्ड हो जाएगा सही, ये वाला हो जाएगा 5 मीटर, ये हो गया आपके पास रॉन्ग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो आपके पास 5th क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्शन बना लेते हैं। ये ईस्ट डायरेक्शन होता है आपके पास, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ डायरेक्शन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, आर इज 5 मीटर टू दी साउथ पॉइंट ऑफ एस, यानी अगर आपके पास कोई एस पॉइंट है उसके साउथ में क्या है, आर है, और कितने मीटर की डिस्टेंस पे है, 5 मीटर की, यानी आपके पास क्या दिया हुआ है, आर इज 5 मीटर टू दी साउथ पॉइंट ऑफ एस, यानी एस के 5 मीटर डिस्टेंस पे क्या है साउथ में, ये है आपके पास आर। नेक्स्ट है J इज 5 मीटर टू दी नॉर्थ पॉइंट ऑफ S, यानी S पॉइंट जो है इसका नॉर्थ ऊपर की साइड हुआ, इस पे J है और कितनी डिस्टेंस पे है, 2 मीटर की डिस्टेंस पे है। नेक्स्ट आपके पास लाइन दी हुई है L इज 2 मीटर टू दी वेस्ट ऑफ J, यानी जो ये है इसकी ईस्ट पोजीशन तो ये हुई और वेस्ट इधर हुआ, वेस्ट में है कौन सा पॉइंट है, L है, और उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये 2 मीटर है। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है K इज 5 मीटर टू दी नॉर्थ पॉइंट ऑफ L, यानी जो K पॉइंट है इसके नॉर्थ पे है, कौन सा पॉइंट है आपके पास, L है, सॉरी K है, और K की डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट से, 5 मीटर डिस्टेंस पे है, यानी जो K पॉइंट है वो नॉर्थ में है L से 5 मीटर की डिस्टेंस पे। आपके पास क्वेश्चन क्या है, K इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू R, अरेंजमेंट ये है, K तो आपके पास पॉइंट ये है और आपके पास R पॉइंट यहाँ रखा हुआ है, तो पूछा है कि K की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू R क्या है। अगर R कोई भी पॉइंट यहाँ होता है और K पॉइंट यहाँ है, तो K की डायरेक्शन कितनी हुई R के रिस्पेक्ट में, नॉर्थ वेस्ट, कौन सी पोजीशन होती है, नॉर्थ और वेस्ट।
फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास नॉर्थ ऑप्शन, ये रॉन्ग हुआ। सेकंड आपके पास वेस्ट, ये भी रॉन्ग हुआ। इसमें क्या आपके पास नॉर्थ वेस्ट, और आपके पास आंसर भी क्या आया था, नॉर्थ वेस्ट आया था। तो आपका ये वाला आंसर सही हुआ और ये क्या हुआ आपका रॉन्ग हुआ। थैंक यू सो मच।